क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 6.3 गिवन क्या है इसमें गिवन है बेटा एडी पीएम आर मीडियन टू बीसी एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर रिस्पेक्टिवली। और दूसरी चीज कि जो एबी बीसी पीक्यू क्यूआर एडी और पीएम ये तीनों साइड आपस में प्रोपोर्शनल है। हमें प्रूव करना है कि एबीसी पीक्यूआर के सिमिलर है। सॉल्यूशन हमें गिवन क्या है AB अपॉन PQ BC अपॉन QR AD अपॉन PM ये गिवन है। अब हमें पता है ए मीडियन bisect the base, median bisect the base, drawn from vertex to the base. From vertex to the base. तो क्या होगा बी डी जो है एडी ने बीसी को बाइसेक्ट किया तो हम यहां लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बीसी बाई 2 क्यू आर बाई 2। बेस को बाइसेक्ट किया ना तो बीसी का आधा हो गया क्यू आर का आधा हो गया इक्वल टू ए डी अपॉन पीएम। ये ए बी अपॉन पी क्यू बीसी का आधा क्या बनेगा भाई बी डी अपॉन क्यू एम ए डी अपॉन पी एम। इसको मान लो आप फर्स्ट। अब आप दो ट्राइंगल ले लो। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम ए बी डी एंड पी क्यू एम। अब देखो अगर हम इस साइड इन की बात करते हैं तो ए बी अपॉन पी क्यू बी डी अपॉन क्यू एम ए डी अपॉन पी एम कोरोस्पोंडिंग साइड्स की रेशियो हमने प्रूव की है। देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू BD upon QM AD upon PM from 1। Therefore triangle ABD similar triangle PQM। तो यहां से एंगल B किसके द्वारा है बाई एस 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 रूल। अब यहां से एंगल बी किसके बराबर आ गया एंगल बी आ गया एंगल क्यू के। सी पी पी एस टी सिमिलर पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल एस पी एस टी सिमिलर पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर आ जाए तो उनके जो एंगल है वो क्या होंगे कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे सिमिलर पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब ये आ गया तो हम क्या लेंगे दो ट्राइंगल लेंगे जो हमने प्रूव करने हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर इसको आप मान लो सेकेंड। अब यहां से देखो ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर ये हमने लिख दिया क्यों क्योंकि ये गिवन है। ये देखो ये चीज गिवन है। अब
दो चीज तो हमें मिल गई, कोरोस्पोंडिंग साइड्स तो मिल गई, लेकिन कोरोस्पोंडिंग साइड्स का एंगल ये तो ऑलरेडी गिवन था, लेकिन हमें ये गिवन नहीं था जो हमने प्रूव किया। तो ये क्या आएगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। क्यों किया हमने ये, फ्रॉम सेकंड ये आ गए यहां से बी इज इक्वल टू क्यू, हमने ये इसको यहां पर प्रूव किया है। अब देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर बाई एस ए एस रूल। क्वेश्चन नंबर 14। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 12 के बाद मैंने 14 किया, 13 को छोड़ दिया, इसको इसके बाद करेंगे, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन 13 और 14 कुछ मिलते जुलते क्वेश्चन थे। इनमें फर्क क्या था, देखिए AC इसमें क्या दे रखा है कि AB अपॉन PQ, AC अपॉन AR और PAD अपॉन PM, और पहले वाले में 12th में क्या दे रखा था, AC अपॉन PR की जगह BC अपॉन QR। तो जब BC अपॉन QR था तो हमने क्या किया, B को Q के बराबर प्रूव किया और हमारा इजीली हो गया था। लेकिन इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, जब ये साइड दे रखी है तो हमें ये एंगल A और P को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, इसके अंदर एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या है, प्रोड्यूस AD and PM to X and Y such that AD equal to DX and PM इक्वल टू My। अब देखिए मैं एक्स वाई यहां लिखते हैं, PM टू X and Y such that AD is equal to DX and PM इक्वल टू My। अब हमने इसको आगे बढ़ा दिया बेटे, कंस्ट्रक्शन थी, ये कहां तक जाएगी, ये जाएगी हमारी x तक, और ये कहां तक जाएगी, y तक। ज्वाइन CX ज्वाइन CX एंड RY, इसको ज्वाइन कर लो। इसको आप मान लो 1, इसको मान लो 2, ये मान लिया 3 और ये मान लिया 4। अब देखो सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ABD कंस्ट्रक्शन हमने कर ली, इसको यहां तक बढ़ा दिया, PM को Y तक बढ़ा दिया, RY को ज्वाइन कर दिया। अब ABD और ट्रायंगल कौन सा है, ABD के बाद XCD, ABD ले लिया और XCD ले लिया। इसमें ध्यान से देखो बेटे, आपका ये वाला एंगल इसके बराबर है, देखो AD इक्वल टू DX, क्यों है, बाई कंस्ट्रक्शन, और एंगल 3 4 1 2 यहां ले लिए, इसको ले लो आप 4 और 5 और 6, ये 5 ये 6,
एंगल 5, एंगल 5 कौन सा, ADB, एंगल 5 है ADB और एंगल 6 है XDC, ये दोनों इक्वल है, क्यों है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। थर्ड क्या है, BD इक्वल टू CD, ध्यान रखना बेटे, जो इसका पार्ट है वो इसमें लिखा जाएगा, जो इसका पार्ट है वो इस साइड लिखा जाएगा, दोनों के पार्ट अलग अलग हैं। एंड से पहले वाले ABD के ADB इसमें है, BD भी इसमें है और एंगल 5 भी ABD के अंदर है, और जो XCD है वो सारे पार्ट यहां लिखे जाएंगे। ये दोनों क्यों इक्वल हैं, गिवन है AD एंड PM आर मीडियंस, AD एंड PM आर मीडियंस, तो AD इज मीडियन, is median to be BC। अगर AD BC पर मीडियन है तो क्या होगा बेटे, ये AD जो है BC को बाइसेक्ट करेगी। अब यहां से therefore ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल XCD by SAS रूल। सिमिलरली ये भी, अब यहां से क्या आया, AB किसके बराबर आया, CX के, CSPST, ये बराबर है तो हम इसको कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं बेटा, यहां अगर बराबर है तो कॉन्ग्रुएंट है, और ये आएगा CPCT। ये चीज हमारी हो गई है। अब देखो AB CX हो गया, सिमिलरली PMQ, ट्रायंगल PMQ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल YMR बाई SAS। सेम इसी तरह से जैसे ये किया, मैं इसको क्या मान लूं, 7, इसको 8, ये इसके बराबर 7, इसके बराबर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल QM इज इक्वल टू MR, सेम चीज चलेगी। देयरफॉर वहां से PQ किसके बराबर आ गई, PQ इज इक्वल टू YR CPCT। अब इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर। अब हम क्या करेंगे, बड़े ट्रायंगल लेंगे 2, इन ट्रायंगल AXC और ACX एंड ट्रायंगल कौन सा है, चलो इससे पहले एक चीज देखो आप, ट्रायंगल अगर हम ना ले, हमारे पास गिवन क्या है बेटे, गिवन, इसको लिख लो, नाउ AB अपॉन PQ AC अपॉन PR AD अपॉन PM अब ध्यान से देखना बेटे, अभी अभी हमने इसको आप मान, ये गिवन है, इसको मान लो आप 3 नंबर, फर्स्ट
सेकंड और थर्ड। देखो फर्स्ट से क्या मिला, ए बी सी एक्स के बराबर है, पी क्यू वाई आर के बराबर है, तो ये दोनों चेंज हो जाएंगे। और एडी और पीएम, एडी और पीएम का डबल कर दो, देयरफॉर, और फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, क्या बन जाएगा, ये बनेगा ए बी की जगह क्या आएगा बेटे, सी एक्स, पी क्यू की जगह क्या आ जाएगा, पी क्यू की जगह वाई आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, क्या बनेगा, ए डी अपॉन पी एम। अब यहां लिखेंगे ए डी किसके बराबर है, ए वाई, और ट्वाइस ऑफ ए डी, ट्वाइस ऑफ ए डी किसके बराबर है, ए एक्स के, और ट्वाइस ऑफ पी एम वो किसके बराबर है, पी वाई के। इट इंप्लाइज देयरफॉर सी एक्स वाई आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम की जगह हम लिख देंगे ट्वाइस ए डी अपॉन ट्वाइस पी एम। और ये चीज मैंने ऊपर लिख दी, मैं इस चीज को यहां भी लिख सकता हूं कि ट्वाइस ए डी इक्वल टू ए एक्स। चलो इसको यहां से रब करो और इसको यहां लिख लो, ट्वाइस ए डी इक्वल टू ए एक्स ट्वाइस पी एम इक्वल टू पी वाई। और ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा सी एक्स अपॉन वाई आर, ए सी अपॉन पी आर, और ए एक्स अपॉन पी वाई। अब आप ये दो बड़े ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ए सी एक्स एंड ट्राइंगल पी आर वाई, और ये जो चीज आपने प्रूव की है ना, इसको आप नंबर मान लो 4। क्या आया, सी एक्स अपॉन वाई आर, ए सी अपॉन पी आर, ए एक्स अपॉन पी वाई। क्यों लिखा हमने ये, फ्रॉम फोर्थ में हमने ये चीज प्रूव की है। पहले तो हमें इसके अंदर ए बी और पी क्यू को सी एक्स और वाई आर के बराबर प्रूव किया फर्स्ट और सेकंड में, फिर इसमें से फर्स्ट और सेकंड में ये लेके आए, और यहां से ए डी और पी एम का ट्वाइस किया, और ये चीज रख करके ये चीज लेके आए। उसके बाद हमें ए सी और पी आर में जो फोर्थ में इक्वेशन आई तो हमने यहां लिख ली। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए सी एक्स सिमिलर ट्राइंगल पी आर वाई बाई किसके द्वारा, एस 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 रूल। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, 1 इक्वल टू एंगल 3, एस पी एस टी, एस पी एस टी। इसको आप मान लो 5th नंबर। सिमिलरली अगर मैं इसकी जगह इसको ज्वाइन कर दूं, इधर वाला,
तो ये ए बी एक्स और पी क्यू वाई भी सिमिलर होंगे। ए बी एक्स सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू वाई, पी क्यू वाई। अगर मैं इसको इस तरह से ज्वाइन कर देता हूं, तो ये वाला भी तो ट्रायंगल सिमिलर होगा किसके द्वारा, सेम बाई एस 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 रूल। तो यहां से यहां पे हमें मिला था 1 3 के बराबर, अब मिलेगा 2 4 के बराबर। एस पी एस टी सिमिलर पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इसको आप 6 ले लो। एड 5th एंड 6th। देखिए 1 + 2 इक्वल टू एंगल 3 + एंगल 4। लेफ्ट साइड लेफ्ट में जुड़ेगी, राइट साइड राइट में जुड़ेगी। 1 + 2 और 3 + 4, 1 + 2 हो गया एंगल ए और ये हो गया एंगल पी। एंगल ए एंगल पी के बराबर आ गया, इसको आप ले लो 7। क्लियर होगा बेटा सभी को। अब हम लेंगे ये वाला ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर, जो हमें एक्चुअल में प्रूव करना था। इसको प्रूव करने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन की, इस वाले ट्रायंगल को और इसको वाले को सिमिलर किया, फिर ये बड़े वाले के सिमिलर किया, सिमिलरली ये वाला इसके सिमिलर किया। उनसे जो रिजल्ट निकले उन सब का रिजल्ट कंबाइन करके हम इसको प्रूव करेंगे। अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। क्यों लिखा हमने ये, क्योंकि ये गिवन था। ये देखो ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर, ये तो गिवन था। और एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, ये क्यों लिख दिया, फ्रॉम 7th। सेवंथ में हमने प्रूव कर दिया। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, इसके द्वारा बाय एस ए एस रूल, एस ए एस रूल, ये हमारा प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, एक ट्रायंगल बीएसी गिवन है बेटा। इन ट्रायंगल बीएसी डी इज ए पॉइंट ऑन बीसी, डी जो पॉइंट है वो बीसी पे है और इस तरह से है कि एंगल एडीसी वो बीएसी के बराबर है। हमें प्रूव करना है CA² = CB.CD। अब अगर ये चीज प्रूव करनी है, देखो बेटा ध्यान से देखना। हाँ, अगर मैं इसको लिख लूं CA अपॉन CB इक्वल टू CD अपॉन CB, सॉरी CA, और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आएगा। अब हमें चेक करना है कि ये जो साइड है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें इस तरह से प्रूव करना आ जाए तो आपको यही चीज अप्लाई करनी है। आप उस जो प्रूव करना है उसकी रेशो देखो किस तरह से, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये आए। अब यहां पर हमें दो ट्रायंगल मिल गए, एक तो मिल गया CAB इन ट्रायंगल
CAB एंड ट्राइंगल। दूसरा क्या मिल गया बेटे? CDA। CDA, दो ट्राइंगल हमारे पास आ गए। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखो क्या चीज कॉमन है। एक तो एंगल C कॉमन है दोनों में, एंगल C, एंगल C क्या है? कॉमन। दूसरी चीज एंगल गिवन है कि एंगल CBAC इक्वल टू एंगल ADC, BAC ADC। गिवन। दो चीज अगर हमें बराबर मिल जाए तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर ट्रायंगल CAB सिमिलर ट्रायंगल CDA किसके द्वारा? बाई AA रूल। AA रूल, यही चीज हमने प्रूव करनी थी, ये वाली चीज। तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर अब ये चीज जो यहां हमने लिखी है क्योंकि उसी से ही आनी है, अब यहां लिख दो CA अपॉन CB CD अपॉन CA। क्यों लिखा हमने ये? If two triangles are similar, then ratio of their corresponding sides are in proportional or is in same ratio. If two triangles are similar, then their corresponding sides are proportional और are in same ratio। ये सिमिलर हो गए तो इस सिमिलर से ये चीज आ गई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB डॉट CD, हेंस प्रूव। अब क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या कहा गया है कि एक तो पोल है AB 6 सेंटीमीटर का पोल है जो 4 सेंटीमीटर की क्या दिखा रहा है बेटे? परछाई, शैडो शो कर रहा है जमीन के ऊपर, ऑन द लैंड। और उसी के साथ उसी समय पर एक पोल है, वो पोल 28 मीटर शैडो शो कर रहा है ग्राउंड पे। एज वी नो एट द सेम टाइम object of different height makes equal angle with the ground। ये चीज हमें पता होनी चाहिए, जरूरी नहीं है हम ये चीज लिखेंगे। हम यहां पर क्या लिखेंगे? ये चीज हमने लिख दी। देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR बाई AA सिमिलरिटी रूल, बाई AA सिमिलरिटी रूल और AA रूल। अब दो ट्रायंगल सिमिलर आ गए तो क्या होगा? इनकी जो कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशो, देखो ये चीज, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर आ जाते हैं तो उनकी कोरस्पोंडिंग जो साइड्स हैं उसकी रेशो क्या होगी बेटे? बराबर होगी। तो हम यहां क्या लिखेंगे? AB अपॉन PQ, BC अपॉन
क्यू आर। ए बी क्या है 6, पी क्यू क्या है h, हाइट ऑफ टावर, लेट हाइट ऑफ टावर इक्वल टू h मीटर। जो हाइट है टावर की उसको h मीटर मान लिया हमने। तो ये चीज अब यहां पर BC जो है AB अपॉन PQ, BC कितनी है बेटा 4 और ये कितनी आ गई 28, 4 7 जा और h कितना आ गया 6 इंटू 7 इक्वल टू 42 मीटर। हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई बेटे 42 मीटर। क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, इसमें दो ट्राइंगल गिवन है ABC और एक PQR। AD ट्राइंगल AD जो है वो मीडियन है ABC की और PM मीडियन है PQR की। अब हमें उसके साथ दोनों ट्राइंगल ABC और PQR ये सिमिलर गिवन है और जो प्रूव करना है इसके अंदर वो AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM। तो सिंपल हम क्या करेंगे सॉल्यूशन, ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR। अगर ABC PQR के सिमिलर है, क्यों है गिवन है। अगर ये है तो हम क्या लिख सकते हैं AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, BC अपॉन QR ये हम लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे देयरफॉर AB अपॉन PQ इक्वल टू BC बाई 2 QR बाई 2। यहां क्या लिखेंगे AD बाइसेक्ट BC, AD बाइसेक्ट BC एंड PM बाइसेक्ट QR। BC का भी आधा कर दिया, QR का भी आधा कर दिया, तो हम ये क्या बन जाएगी इट इंप्लाइज AB अपॉन PQ इक्वल टू BC का आधा क्या है बेटे BD, BC का आधा क्या है BD और QR का आधा क्या है QM, QR का आधा क्या है बेटे QM। हम लिख सकते हैं D डिवाइड BC इंटू इक्वल पार्ट्स और AD बाइसेक्ट BC जो हमने ऊपर लिख दिया है। ये जो ऊपर लिख दिया इसको यहां भी लिख सकते थे, यहां लिख दिया है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इससे। AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM इसको आप 1 नंबर मान लो, सॉरी इसको 2 नंबर और इसको मानो 1 नंबर। सिमिलर था तो हमने ये चीज लिख ली थी। अब इससे आधा कर दिया और आधा इसका ये होता है क्योंकि ये इसको बाइसेक्ट करता है। तो अब हम क्या करेंगे ये वाला ट्राइंगल लेंगे ABD, इन ट्राइंगल ABD एंड PQM, अब ABD और PQM की ये साइड देखो, AB और PQ और BD और QM और इसके बीच का एंगल क्या आ गया B और Q। तो हम पहले तो लिखेंगे AB अपॉन PQ इक्वल टू BD अपॉन QM और फिर लिखेंगे एंगल ये क्या आएगा फ्रॉम सेकंड में हमने यही चीज प्रूव की है। अब यहां से हम एंगल B इक्वल टू एंगल Q, क्यों भाई कोई भी चीज अगर हम लिखते हैं तो उसका रीजन होना चाहिए। क्यों लिखा हमने ये, क्योंकि हमें दे रखा था ABC सिमिलर PQR। अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उसके कोरोस्पोंडिंग एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे। B Q के बराबर होगा, A P के बराबर होगा और C R के बराबर होगा। यहां लिख दो ट्रायंगल
ABC similar triangle PQR. Therefore, triangle ABD similar triangle PQM. अगर ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, किसके द्वारा, बाई SAS रूल। Therefore, अब देखो अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उसकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स की रेशियो क्या होगी, बराबर होगी। तो क्या होगा, AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM। AD अपॉन PM, यही प्रूव करना था। ये चीज हमने क्या किया था बेटे, प्रूव करना था। AB अपॉन PQ AD अपॉन PM, और ये प्रूव होगा। अगर यहाँ AD AB की जगह क्या होता, मान लिया जाए इसी क्वेश्चन में इसकी जगह टू प्रूव आ जाए, टू प्रूव AC अपॉन PR इक्वल टू AD अपॉन PM। बाकी सारी कंडीशन सेम है, सिर्फ टू प्रूव में ये आ जाए तो आप क्या करोगे। बिल्कुल सिंपल सी चीज है बेटा, जहां आपने AB अपॉन PQ BC अपॉन QR लिखा है, आप यहां इसकी जगह सिर्फ एक चीज लिखोगे, AB अपॉन PQ BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR, और इसको डाल दोगे एक नंबर, और फिर यहां ये चीज आपकी आ गई, एक नंबर ये हो गई, ये दो नंबर हो गया, ये तीन नंबर डाल दोगे इसको, और फ्रॉम 1 and 3 बाकी सारी स्टेप सेम है। लास्ट में आप लिखोगे फ्रॉम 1 and 3 AB अपॉन PQ AD अपॉन PM के बराबर है, और AB अपॉन PQ AC अपॉन PR के बराबर है। तो यहां क्या आ जाएगा, AC अपॉन PR इक्वल टू AD अपॉन PM। सेम क्वेश्चन है, ये चीज प्रूव होगी। अगर वो AB अपॉन PQ की जगह, ये इसकी जगह AB अपॉन PQ की जगह क्या मान ले, वो कर दे BC अपॉन QR AD अपॉन PM। फिर आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर ये थर्ड है, ये फर्स्ट है, फर्स्ट और थर्ड से डायरेक्ट AC और PR की जगह क्या लिख दोगे, BC और QR, क्योंकि ये तीनों साइड बराबर हैं। अगर ये AB अपॉन PQ AD अपॉन PM के बराबर आ जाता है तो ये इसके भी बराबर होगा और इसके भी बराबर होगा। लेकिन आपका जो 15 क्वेश्चन था वो यहीं तक था बेटे, इसको आप फिर कुछ नहीं मानोगे, सेम यहां तक है। ये आगे इसी के दो पार्ट और बन गए, अगर इसकी जगह ये आ जाए या इसकी जगह ये आ जाए तो किस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें, क्योंकि CBSE में क्वेश्चन एक जैसा नहीं आता, वो बदल बदल के देते रहते हैं।